तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सब लोग बढ़िया होंगे। सभी को राधे राधे। तो होप आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी ट्रेडिंग लाइफस्टाइल पे। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम एक स्ट्रैटेजी को लेके आए हैं, जिसमें हम यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। हमने इसको काफ़ी टाइम से बैक टेस्ट में इसको कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसमें मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो मैंने इसीलिए मैं ये स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं, जिसमें आप पर डे का 2 से 3%, 4% के आसपास आपका डेली प्रॉफिट आपका कैपिटल के हिसाब से हो सकता है, और मे बी ये ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि मेन ऑप्शन ट्रेडर्स का क्या है, सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हम कोई भी प्रीमियम को बाय करते हैं, बट वो प्रीमियम हमारा ऊपर नहीं जाता हमारे साइड, तो उसमें हमारा लॉस होता है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रैटेजी को यूज़ किया है। हम यहाँ पे ऑप्शन बाइंग तो करेंगे, बट हम यहाँ पे फ्यूचर पे करेंगे। आप मोस्टली इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, आप इंडेक्स का चार्ट देखते हैं यहाँ पे, बट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्यूचर का चार्ट, जो कि जैसे करंट मंथ में अभी नवंबर चल रहा है, तो नवंबर मंथ का हम फ्यूचर यहाँ पे निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी आप किसी का भी फ्यूचर को आप बाय या सेल कर सकते हैं, जिसमें आपका टोटल कैपिटल आपका 50 to 60,000 ही यूज़ होगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग पे मेन कंसर्न होता है कि हमें यहाँ पे कैपिटल कितना यूज़ करना है, कैपिटल 1 लाख 2 लाख, बट हम यहाँ पे फ्यूचर पे ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, जिसमें हमारा 50 to 60,000 पे हम अप्रॉक्स में कर सकते हैं, और जिसमें हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता है। तो हम उसी स्ट्रैटेजी को आप लोग के सामने लेके आए हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और चलिए मैं आप लोग को स्क्रीन पे ले चलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे, और क्या हम इसको बैक टेस्ट भी करेंगे। हम इसको देखेंगे चार्ट्स पे कि हमारा किस बेसिस में कितना प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मोस्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में काम करती है। तो आप लोग को अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं आता तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन पे भी इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको देख लीजिए एक बार पहले कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसी बेसिस पे हम इस पे फ्यूचर के चार्ट पे हम देखेंगे कि कैसे हम इस स्ट्रैटेजी को यूटिलाइज करेंगे और कैसे इसको रन करेंगे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपना धन अभी ओपन कर रखा है। यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे आप जो भी वॉच लिस्ट आप ऐड करेंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। आपको यहाँ पे क्लिक करना है मार्केट्स पे। आप मार्केट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप आएंगे, देखेंगे यहाँ पे लाइव ऑप्शन स्टॉक्स और फ्यूचर। आपको यहाँ पे फ्यूचर पे क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, आप किस पे ट्रेड करने पे वाले हैं। आपको पहले, सबसे पहले आपको इंडेक्स फाइंड आउट करना है कि आपको किस पे फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करना है। आपने इंडेक्स पे तो ट्रेड किया होगा, जैसे आपने निफ्टी बैंक इन सब में आपने ट्रेड किया होगा, बट हम यहाँ पे फ्यूचर में ट्रेड करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फ्यूचर का चार्ट यहाँ पे देखना होगा। तो अभी जो करंट मंथ हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है हमारा नवंबर। तो हमें यहाँ पे नवंबर की बैंक निफ्टी, अगर मान लीजिए हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है या फिर निफ्टी, आप किसी भी स्टॉक्स में भी आप इवन फ्यूचर पे ट्रेड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि फ्यूचर के चार्ट में अभी करंट प्राइस जो चल रहा है 51,759। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी यहाँ पे जो मौजूद है 51,561 पे है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इसका इंडेक्स का चार्ट, दोनों में डिफरेंस होता है। ये देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है इंडेक्स में 51,532 और फ्यूचर पे 51,759। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आप लोग को सबसे पहले समझा दूँ। फ्यूचर वो होता है जो हमारा बैंक निफ्टी का फ्यूचर डिसाइड करता है कि नवंबर में बैंक निफ्टी कहाँ पे है, कहाँ जा सकती है, ये सारी चीज़ें। तो मोस्टली जो बड़ा बायर होता है, सेलर होता है, वो फ्यूचर पे ट्रेड करता है, ना कि इंडेक्स में। आप लोगों को क्या लगता है कि एफआईज ऑप्शंस पे ट्रेड करते होंगे कि उन्होंने 100 का ऑप्शन लिया वो 200 पे बेच रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। वो मोस्टली करते हैं ऑप्शन सेलिंग। या तो वो फ्यूचर पे ट्रेड करेंगे, या फिर वो इंडेक्स में करेंगे तो वो ऑप्शन सेलिंग और बाइंग करेंगे, या फिर वो मोस्टली स्टॉक्स में ही ट्रेड करते हैं। तो अब हम यहाँ पे फ्यूचर पे ट्रेड करने वाले हैं। हम फ्यूचर पे देखेंगे कि हम कैसे यहाँ पे ऑप्शन बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। मोस्टली हम यहाँ पे फंड जो यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे 50 to 60,000, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। हम यहाँ पे 50 to 60,000 का ही फ़ंड यूज़ करेंगे, और देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट रेशियो कितना रह सकता है। क्योंकि मेन कंसर्न हमारा ये रहता है कि हम अगर ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं, अब मैं यहीं पे आप लोगों को दिखा दूँ कि
ये देखिएगा मार्केट में आज कितना बड़ा फॉल आया है, फिर भी ये मार्केट में प्रीमियम्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये बैंक निफ्टी का मैं यहाँ पे पुट का प्रीमियम ही दिखाता हूँ। ओके, तो ये बैंक निफ्टी है। यहाँ पे मैं इंडेक्स का चार्ट देख लेता हूँ। बैंक निफ्टी यहाँ पे फॉल कर रहा है 300 पॉइंट्स के आसपास, ठीक है। बट प्रीमियम में क्या हो रहा है कि देखिए प्रीमियम क्या है, यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे फॉल कर रहा है, बट यहाँ पे प्रीमियम्स में कुछ नहीं। तो मेन कंसर्न हमारा क्या रहता है, अब हर बंदा तो है नहीं कि जो 5 पॉइंट 10 पॉइंट में खुश हो जाता है, क्योंकि मोस्टली ऑप्शन बायर का क्या होता है कि उसको तो अच्छी खासी क्वांटिटी, मतलब या तो आपके पास अच्छा खासा कैपिटल 5 to 7 लाख का कैपिटल है, आपने 5 पॉइंट 10 पॉइंट लिया, आप लेके बाहर हो गए, तो वो तो आपको अभी ईजिली मिल जाएगा। अब ऑप्शन मोस्टली स्कैल्पिंग जो करते हैं उनको क्या है कि वो या तो कैपिटल 5 to 7 लाख लेके आए, 5 से 10 पॉइंट लिया, बाहर हो गए। अब जो कैपिटल 40-50 हज़ार यूज़ कर रहा है, अगर उसके लिए 400-500 रुपये दिखाई देता है तो मोस्टली वो सेटिस्फाई नहीं होता है और वो उस ट्रेड पे बैठा रहता है। उसी बैठने के उस पर वो लॉस पे मोस्टली 90% क्या होता है कि लॉस पे, इसीलिए से भी कहता है कि ऑप्शन बायर लॉस पे 90%, क्योंकि वो कैपिटल कम यूज़ कर रहा है और प्रीमियम्स डीके, मेन प्रीमियम डीके होता है सबसे ज़्यादा। तो इसीलिए हम यहाँ पे फ्यूचर में करेंगे। अब फ्यूचर में ट्रेड करेंगे तो हम डायरेक्ट फ्यूचर पे पैसा लगाएंगे, फ्यूचर पे ही हमारा, हम डायरेक्ट फ्यूचर मतलब 51,759 को हम बाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम डीके का इतना वो नहीं होगा। अगर ये 51,760 भी जाएगा या फिर कहीं भी जाएगा, हमारा उतना पॉइंट का हमारा प्रॉफिट होगा। तो हम यहाँ पे इजीली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और मोस्टली 100 एंड 200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के लिए कहीं भी नहीं गया। अगर मैं आपको 100 पॉइंट्स का दिखाऊंगा तो आप लोग को अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट होगा, जो कि 1000-2000 से भी ऊपर का प्रॉफिट आप लोगों को हो जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं इस चार्ट को हटा देता हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ 2 चार्ट का यूज़ करने वाले हैं, एक इंडेक्स के चार्ट को और एक यहाँ पे फ्यूचर के चार्ट को। नवंबर की एक्सपायरी है, नवंबर। अब यहाँ पे इनकी एक्सपायरीज़ भी होती हैं, मैं आप लोग को बता दूँ पहले। यहाँ पे एक्सपायरीज़ कैसे होती हैं, ये फ्यूचर का जो है वो यहाँ पे नवंबर की लास्ट मंथ जो मंथली एक्सपायरी होती है वो यहाँ पे एक्सपायर कर जाएगा। मतलब यहाँ पे इसके बाद एक्सपायर कर जाए, इसके बाद आप लोगों को दिसंबर, बैंक निफ्टी दिसंबर का फ्यूचर आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग को ये, आप मोस्टली पूरे मंथ भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आपका मतलब आपको प्रेडिक्शन है आपका, तो आप यहाँ पे पूरे मंथ भी इसको आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई डिके का प्रॉब्लम, आपको लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से कम 1000 पॉइंट फॉल करेगा इन अ मंथ, आप लोगों ने इसको बाय कर लिया, पूरे मंथ आप इसको होल्ड करेंगे, आप पूरा 1000 पॉइंट का आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको इतना प्रीमियम डीके का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना बड़ा आपका लॉस नहीं होगा। डीके होगा बट अगर ये मार्केट इसी जगह पूरे मंथ रहती है, मान लीजिए 50 पॉइंट पे, तो फिर आपका यहाँ पे कुछ प्रॉफिट होगा, बट इतना प्रॉफिट नहीं होगा कि आपका 1,00,000-2 लाख का प्रॉफिट हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं सेंसिबल। ये फ्री प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, जिसपे आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इवन आप डायरेक्ट ट्रेड भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़ीरोधा, एंजल वन, इन सब का अकाउंट है तो आप यहाँ पे इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। आप इस पर डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं और आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी टेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी मैं ट्रेड करने वाला हूँ यहाँ पे बैंक निफ्टी पे। तो मैंने बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट लगा लिया, 15 मिनट का मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम यूज़ किया। अब मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा कि पहले तो हमारा यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो 15 मिनट्स के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने एक यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, मार्केट यहीं से ऊपर गया है और मार्केट ने यहीं से एक रेजिस्टेंस को फेस किया है। तो हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर लेते हैं और ये हमारे लिए सपोर्ट जोन हो गया। अब मेरा प्रेडिक्शन क्या है कि अगर ये इसका ब्रेकआउट आता है तो हमें यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट, जो कि मार्केट हमारी 51,300 तक भी आ सकती है अगर ये इसका ब्रेकआउट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम 51,700 का पुट बाय करते हैं और प्रीमियम्स के ऊपर रहते हैं डिपेंड। अब मार्केट में फॉल आता है, प्रीमियम्स मूव नहीं करता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे फ्यूचर पे ट्रेड करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नवंबर का फ्यूचर पे यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाएंगे। बैंक निफ्टी पहले तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी लगा दिया। आपको यहाँ पे ऑप्शन एक साइड दिखाई देगा, ये ऑप्शन के आपके सारे प्रीमियम्स हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है फ्यूचर पे, ठीक है। अभी करंट प्राइस का चला 51,759। आपका प्रेडिक्शन क्या है, मार्केट नीचे जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
सेल। ओके, हम यहाँ पे करेंगे सेल। अगर आपका प्रेडिक्शन है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, आप इसको करेंगे बाय। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे बाय और सेल दोनों में आपका फंड सेम ही यूज़ होता है अप्रॉक्स। बाय करने में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1,04,000 लग रहा है, सेल करने में भी हमारा 1,03,000 लग रहा है, 1,000 का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक लॉट अभी यहाँ ऐड किया है। तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ कि मतलब यहाँ से मार्केट फॉल करेगा जो एटलीस्ट 51,300, क्योंकि मुझे यहाँ पे कहीं सपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का तो आएगा ही आएगा। तो मैंने क्या किया, इसको कर दिया सेल और डन। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा कैपिटल तो 1,00,000 लग रहा है, प्लस लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है अनलिमिटेड, मतलब 1,00,000 का भी मेरा यहाँ पे लॉस हो सकता है। अब मुझे तो भैया इतना मैं लॉस नहीं झेल सकता, इतना पैसा भी नहीं मेरे पास, तो 50,000 या 60,000 ही है, इससे ज़्यादा तो मेरे पास पैसा भी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैच क्या है मैं आप लोग बताता हूँ। हम यहाँ पे हेज करेंगे। हेजिंग कैसे करेंगे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे ऑप्शन के चार्ट पे आना है, जो कि हमारा करंट चल रहा है। करंट में हम क्या करेंगे कि हमारा प्रेडिक्शन क्या है, मार्केट नीचे जाएगा। अब मार्केट मान लीजिए आपके अगेंस्ट चला गया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि एक कॉल को बाय करेंगे यहाँ पे, जो हमारा करंट प्रीमियम चल रहा है। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं आप लोग को फिर से बता दूँ, आपको प्रेडिक्शन ये है कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, मे बी मार्केट यहाँ से आपके अगेंस्ट जाए तो हमारा लॉस हो जाएगा, जो कि हमारा 1,00,000 तक का लॉस हो सकता है। तो हमें ये अनलिमिटेड को बचाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 51,700 के कॉल को बाय करेंगे। बाय करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारा फंड कितना यूज़ हो रहा है। फ्यूचर को ही हमने बाय किया है, सेल किया है, मतलब मार्केट हमारी नीचे जाएगी, हमने करंट के उस पर इसको हेज कर दिया है। अब हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, पूरा का पूरा अगर हम फंड भी यूज़ करेंगे तो हमारा मैक्सिमम लॉस सिर्फ और सिर्फ 5,000। अगर ये मार्केट मान लीजिए 2,000 पॉइंट भी मतलब ऊपर चली गई, तो भी आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 5,000 का ही लॉस होगा, इससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉल को भी यहाँ पे बाय कर रखा है। अब हम यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करेंगे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे। यहाँ पे क्या होगा कि आपने स्टॉप लॉस कैसे लगेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपके फ्यूचर पे लगेगा। आपने स्टॉप लॉस लगाया कि स्टॉप लॉस आपने 50 पॉइंट्स का मान लीजिए लगाया कि मतलब 51,759 से 51,859 अगर ये आता है तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए। आप डायरेक्ट वहाँ पे स्टॉप लॉस कर सकते हैं 51,789 मतलब 59 पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और आपका वो कट जाएगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं फंड हमारा जो यूज़ हो रहा है 30,000 का हमारा यूज़ हो रहा है। मैं वहाँ पे 2 लॉट को कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे 2 लॉट कर दिया, हमने यहाँ पे 61,000 का यहाँ पे कर दिया। अब हमारा टोटल मैक्स लॉस हो रहा है 10,000 का यहाँ पे, मतलब ये अगर हमारा मार्केट कहीं भी नहीं मूव हुआ तो ये हमारा प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा पूरे एक्सपायरी तक में, और ये हमारा 10,000 का हमारा लॉस हो जाएगा। अगर ये मार्केट इसी जगह पे रहती, इसी जगह पे, अब ऐसा तो है नहीं कि आपका मान लीजिए पूरे हफ्ते मार्केट सेम जगह पे रहे, मार्केट तो कहीं ना कहीं निकलेगी, या तो 100 पॉइंट्स मूव देगी, 100 पॉइंट्स भी हम अगर हमारी मूव करेगी। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट तो अनलिमिटेड यहाँ पे शो हो रहा है। अब आपको लगता है कि आपको यहाँ पे कितना पॉइंट्स लेना है, कितना प्रॉफिट बुक करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। मार्केट फॉल करा, आपने 51,300 का टारगेट लिया, 51,300 पे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना हमारा प्रॉफिट होगा। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 51,300 तक में अगर मार्केट आता है, प्रीमियम बढ़े चाहे ना बढ़े, चाहे डिके हो जाए, हमसे कोई लेना देना नहीं। मार्केट 51,300 पे आएगा, ये आपको प्रॉफिट 2,700 का आपको दे देगा। दैट इज़ अ पॉइंट। यहाँ पे आपको प्रीमियम डिके से कोई लेना देना नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर मार्केट ये नवंबर मतलब जो कि हमारी लास्ट एक्सपायरी इस मंथ की हमारी कब पड़ेगी, हमारी बैंक निफ्टी की वेडनेसडे को पड़ेगी, तो 27 नवंबर तक अगर मार्केट सेम पॉइंट 51,560 पे भी रहता है तो हमारा मैक्सिमम लॉस 66,500 का ही होगा, इससे ज़्यादा हमारा लॉस नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑन एन एक्सपायरी टारगेट डेट जो 11 तारीख है, मान लीजिए ये करंट मतलब हमारी जो 11 तारीख वाली है, 11 को या फिर 13 तारीख जो हमारी एक्सपायरी पड़ रही है मतलब नेक्स्ट वेडनेसडे, तो ये वाला प्रीमियम तो हमारा हट जाएगा ना, ये तो ख़त्म हो जाएगा।
तो हमारी जो मैक्सिमम 13 नवंबर तक अगर ये रहता है तो हमारा प्रीमियम जीरो होने के बावजूद हमारा सिर्फ 6,000 का ही लॉस होगा। तो इसे हम कम से कम एक हफ्ते के लिए होल्ड कर सकते हैं और हमारा मैक्सिमम लॉस सिर्फ 6500 का होगा, इससे ज़्यादा हमारा लॉस नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं क्योंकि इस पे तो हमारा प्रॉफिट ही है। ये अगर हमारे डायरेक्शन में मान लीजिए मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर भी खुल गया तो हमारा तो सिर्फ यही जाएगा ना, ये तो हमको ये हमारी लॉस देगा, ये तो हमको प्रॉफिट देगा ही देगा। ये प्रीमियम कम से कम 400-500 पे खुलेगा। अगर मार्केट यहाँ पे 400-500 पॉइंट ऊपर चला गया तो ये तो हमें प्रॉफिट देगा, ये हमें लॉस देगा। तो इस पर भी हमारा प्रॉफिट होगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए कि मार्केट खुल गई जाके आपकी 500 पॉइंट अगेंस्ट, ठीक है, मार्केट आपकी अगेंस्ट खुल गई 500 पॉइंट, फिर अभी चल रही है 51,500, मार्केट पहुंच गई यहाँ पे 52,000 पे मार्केट खुल गई जाके। आपका लॉस कितना दिख रहा है? मैक्सिमम लॉस तो आपका सिर्फ 10,000 होगा ना, इससे ज़्यादा तो आपका लॉस ही नहीं हो सकता। तो हमें यही देखना है कि हम फ्यूचर पे यहाँ पे कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। फ्यूचर पे आपको यहाँ पे इंडेक्स का चार्ट देखना और इंडेक्स को मूव करना चाहिए, हमें प्रीमियम से कोई लेना। अगर इंडेक्स मूव कर रहा है तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2700 का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट। और अब जैसे जैसे इंडेक्स मान लीजिए 51,000 पे आ गया, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा फॉल कर रहा है तो ये 51,000 इसके लिए कुछ भी नहीं है। अगर ये इसको भी ब्रेक करेगा तो ये इसका अगला जो सपोर्ट बन रहा है वो 51,000 का ही बन रहा है। तो 51,000 पे मार्केट जाएगी, हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है मुझसे कोई, मेरी इंडेक्स जा रही है और वो मेरे को पैसा बना के देगी, जो कि हमारा 10,000 रुपीज़ हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। प्रीमियम ज़ीरो हो जाए, डिके हो जाए, कुछ भी लेना देना नहीं है आपका। 13 तारीख तक में प्रीमियम ज़ीरो हो गया, लेकिन हमारा इंडेक्स ने मूव किया, हमारा 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा यहाँ पे मैं और थोड़ा यहाँ पे देख सकता हूँ बट मुझे प्रॉफिट थोड़ा और बढ़ाना है, तो आप जितना भी नीचे का लेंगे उतना, यहाँ पे ये है कि आपका प्रॉफिट तभी होगा जब जितना ये प्रीमियम है इतना मार्केट मूव कर जाएगा, उसके बाद ही आपका प्रॉफिट दिखना शुरू होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मान लीजिए 195 का मैंने लिया, ठीक है, और 2 लॉट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए। अब यहाँ पे देखिए मार्केट अगर यहाँ पे करंट में है 51,300 पे जाएगा, मेरा 3900 का लॉस होगा। लेकिन हमारा यहाँ पे ये भी देखिए कि हमारा ये लॉस परसेंटेज बढ़ गया। जितना आप एट द मनी पे जाएंगे आपका उतना ही ज़्यादा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमें इन द मनी पे ही रहना है। जस्ट आप बिल्कुल उसके स्ट्राइक प्राइस के नीचे का आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका मैक्सिमम लॉस इतना ही होगा। और ये चीज़ आप निफ्टी पे भी कर सकते हैं। फिर निफ्टी सारे इंडेक्स के फ्यूचर्स होते हैं। आप देखिए निफ्टी पे भी यहाँ पे फ्यूचर है, यहाँ पे भी आप बाय सेल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपने सेल किया, यहाँ पे मैंने बाय किया, ठीक है। एक लॉट आप 20,000 पे कर सकते हैं। यहाँ पे सेल कर रहे हैं, आप इंडेक्स को सेल कर रहे हैं 20,000 पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 लॉट किया, ठीक है, दोनों को मैंने 2 लॉट बाय किया। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी अगर 24,050 से 24,000 भी आई तो आपका एटलीस्ट 1,500 का यहाँ पे प्रॉफिट फिक्स है। प्रीमियम में मूवमेंट आए चाहे ना आए, मेन कंसर्न हमारा यही रहता है कि प्रीमियम मूव नहीं कर रहा, प्रीमियम मूव नहीं कर रहा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स को देखना, मेरा इंडेक्स मूव कर रहा है, हमें ये 1,500 रुपये निकाल के दे देगा। आपने 50 पॉइंट्स का टारगेट लगाया, स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का लिया। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया आपने 1,500 के स्टॉप लॉस में बुक कर दिया। अगर आपके मार्केट डायरेक्शन में गया है 50 पॉइंट भी मार्केट ने फॉल दिखाया और निफ्टी ने हमें 1,500 रुपये यहाँ पे बना के दे दिए। तो इसीलिए आप अगर ऑप्शन पे ट्रेड करेंगे, मैं इसीलिए सजेस्ट करता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग इज़ बेस्ट। ऑप्शन सेलिंग बेस्ट है, बट फ्यूचर पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट चांस ज़्यादा होता है एज़ पर ऑप्शन। क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेल भी करते हैं तो मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। अब आप देखें यहाँ पे किसी ने सेल भी किया होगा तो ये प्रीमियम कितना तेज़ यहाँ पे स्पाइक किया। ये देखिए कितने बड़े बड़े, मान लीजिए आपने सोचा कि चलिए मार्केट में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, इतने बड़े बड़े मूवमेंट आ जाते हैं कि आपका स्टॉप लॉस आप कट ही नहीं कर पाएंगे। प्रीमियम जंप कर जाता है, आपने स्टॉप लॉस भी लगाया, प्रीमियम जंप करके ऊपर चला जाएगा और आपका स्टॉप लॉस ही नहीं हिट होगा। तो इसीलिए अगर आप फ्यूचर पे करेंगे, आपने फ्यूचर पे लगाया, फ्यूचर तो जंप नहीं करेगा ना, फ्यूचर तो एक ही 1-2 पॉइंट करके ही जाएगा ना। तो फ्यूचर पे जाएगा वो कट हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस भी कटेगा। तो इसी तरह प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आप फ्यूचर पे एक बार ट्राई करिए। मैंने फ्यूचर पे मैंने बैक टेस्ट भी किया है,
मैंने काफ़ी बार इस पर ट्रेड किया है। तो फ्यूचर पे आप लोग को देखिए कितना कम पैसा लग रहा है, 40 to 50,000 है और आप फ्यूचर पे ट्रेड कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं इसकी बैक टेस्टिंग करूँगा और मैं इसकी वीडियोस ज़रूर अपलोड करूँगा कि मैंने इस पर कैसे क्या ट्रेड किया, कितना हमारा कैसे प्रॉफिट होता है। इसका वीडियो मैं आप लोग को ज़रूर अपडेट करता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।